नगर निगम द्वारा महापौर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशानुसार कर्नल बीएस नेगी के नेतृत्व में आवारा घूम रहे जानवरों को पकड़ने को लेकर एक अभियान चलाया गया, जिसमें जेल चुंगी से लेकर मातागढ़ तक इन आवारा फिर रहे जानवरों को पकड़ने का काम किया और लोगों को वार्निंग दी कि वह अपने जानवर बाहर खुले में ना छोड़ें, जिससे कि किसी प्रकार को कोई परेशानी ना हो। उनका कहना था कि यदि जानवर बाहर आवारा रूप से घूमते मिले तो नगर निगम की टीम उनको पकड़कर ले जाएगी और यह अभियान प्रत्येक दिन नगर निगम द्वारा चलाया जाएगा। जी क्या हो रहा है यहाँ पर, किस चीज़ का अभियान चलाया जा रहा है? ये जो शहर में विभिन्न तरह के जानवरों ने गंदगी फैला रखी, चाहे सूअर हो चाहे कुत्ते हो, तो पूरे महानगर से नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से पकड़ने का अभियान नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है। सहारनपुर में आज भारी संख्या में कश्यप समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए आरक्षण की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कश्यप समाज पिछले कई साल से आरक्षण की मांग करता चला आ रहा है, लेकिन आज तक आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई और 2022 के चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से कश्यप समाज ने आरक्षण की मांग की है, जिसमें कश्यप समाज के लोगों ने गांधी पार्क में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट परिसर तक आरक्षण की मांग को लेकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद जिलाधिकारी को आरक्षण की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कश्यप समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा भी किया। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम अजय कश्यप है। कश्यप एकता क्रांति मिशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो है मुझे मनोनीत किया गया समाज के युवाओं के द्वारा। आज हम डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में कश्यप समाज के अपने हक अधिकार के पूरा संपूर्ण समाज मिलकर के संगठन के बैनर तले माननीय डीएम साहब महोदय जी से, मजिस्ट्रेट महोदय जी से और हमारे देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम ये अपनी सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि सरकारों ने हमारे समाज के साथ में वादा करके हम लोगों को जो है अधिकार से वंचित रखने का काम किया है। आज एक कश्यप समाज पढ़ा लिखा हो गया है और आने वाले समय में इस पार्टी को 2022 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा कश्यप समाज, अगर सरकार अधिकार नहीं देती तो। किस चीज का ज्ञापन दिया आपने? आप इतनी तादाद ये हमारे कश्यप समाज की 17 उपजातियों का अति पिछड़ी उपजातियों का अधिकार है, हक है, जो संविधान में हमारा लिखा हुआ मुद्दा है, आरक्षण है। हम वही सरकार से मांग रहे हैं, अन्यथा हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अगर आपकी मांगे नहीं मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होगी तो मात्र जिला सहारनपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को बंद करने का काम। सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों में पेट, लीवर से संबंधित रोगियों तथा हड्डियों की बाईपास सर्जरी करा चुके हृदय रोगियों को चिकित्सालय परामर्श तथा उपचार के लिए देहरादून, दिल्ली, चंडीगढ़ जाना पड़ता है। ऐसे रोगियों की परेशानी को समझते हुए सहारनपुर में चिकित्सा सेवा के विस्तार को प्रतिबद्ध मेडिग्राम सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अस्पताल देहरादून के साथ मिलकर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पेट, आंत, लीवर तथा कार्डिक सर्जरी के परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसमें जानकारी देते हुए बताया, मेडिग्राम हॉस्पिटल सदैव ही मरीजों के हित सुविधा के प्रति संवेदनशील रहा है और इसलिए मेडिक्लेम हॉस्पिटल इन मैक्स हॉस्पिटल देहरादून के साथ मिलकर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कार्डिक सर्जरी के परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आज मेडिग्राम हॉस्पिटल ने मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून के साथ मिलकर ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य आज ये था कि मेडिग्राम हॉस्पिटल और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिलके महीने में अभी 2 बार, बुधवार को, दूसरे और चौथे बुधवार को गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जिसके अंदर लिवर, आंत, गॉल ब्लैडर और पेट की सब बीमारियां आती हैं उसके बारे में, और हार्ट की सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी को लेकर ओपीडी शुरू करने जा रहा है। जैसे आपको मालूम है, मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत गुप्ता, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के भी डायरेक्टर हैं वहाँ के, उन्होंने अभी हम लोग के साथ बैठकर ये ऐसा शेयर किया है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में न केवल ओपीडी करेंगे बल्कि डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी, जिसमें कि आंत के अंदर दूरबीन डाल के जांच या लैट्रिन के रास्ते से दूरबीन डाल के जांचें, वह सब भी यहीं पर करेंगे। और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में अभी शुरुआती रूप से जो मरीज़ जिनको कि हार्ट की बीमारियों के लिए सर्जरी होनी है या जिनकी सर्जरी हो चुकी है, उन दोनों ही मरीजों को परामर्श यहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, हमारा एक लंबा विचार और एक आपस में एक योजना है, जिसके तहत हम बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ जो यहाँ पर सहारनपुर क्षेत्र में नहीं है, उसको मेडिग्राम और मैक्स हॉस्पिटल मिलकर यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे।
जनता रोड स्थित आशा मॉडर्न इंटरनेशनल विद्यालय में आज 83 यूपी बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में 2021-2022 के लिए प्रथम वर्ष के कैडेट्स की भर्ती प्रक्रिया हुई, जिसमें टीचर द्वारा उनका नापतोल किया गया। मुख्य तौर से सूबेदार राजेंद्र थापा, सूबेदार कर्मवीर सिंह, सीएचएम त्रिलोक सिंह एवं सीएचएम सुखपाल सिंह शामिल रहे। इनमें 70 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें 26 छात्र 14 छात्राएं चयनित की गई। इस अवसर पर विद्यालय के निर्देशक भव्य जैन, प्रधानाचार्य श्रीमती सीमा सिंह, एनसीसी के टीचर्स के अलावा एसके शर्मा, शांतनु, वैभव, सेजल आदि लोग उपस्थित रहे। आज हमारे आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल जो जनता रोड पर स्थित है, उसमें एनसीसी का ट्रायल जो पहले साल के लिए बच्चों का लिया गया। एनसीसी से न सिर्फ अनुशासन बल्कि हमारे बच्चे देशभक्ति की भावना इनमें कूट कूट कर भर जाएगी। स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमारे आशा मॉडर्न के जो डायरेक्टर सर हैं इंजीनियर भव्य जैन, उन्होंने मैं मानता हूँ सहारनपुर में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है। इससे एनसीसी लेने से 11th-12th क्लास के जो बच्चों को एनसीसी दी जाती है, उनमें अनुशासन कूट कूट के भर जाता है और उसका असर आने वाले 4-5 साल में पूरे स्कूल के बच्चों पे जाएगा। अनुशासन स्कूल का बेस है, आधार है। अगर हमारे बड़े बच्चे अनुशासित होंगे तो उन्हें देख देख कर हमारे छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी अनुशासन में रहेंगे। उन्हें देख के वो चाल चलन, रहना, चलना, कैसे स्कूल में रहना है, वो सब अपने बड़ों से सीखते हैं। दूसरे, इन बच्चों को एनसीसी लेने से एक तो कहीं एडमिशन लेंगे, उसमें अलग से इनको मार्क्स मिलते हैं, इनका एडमिशन ईजी हो जाता है। दूसरे, मिलिट्री में या कहीं और किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, जितनी देशभक्ति की भावना एक एनसीसी के बच्चे के पास होती है शायद नहीं मिलती। कई देशों में तो इमरजेंसी पड़ती है तो इन्हें डायरेक्ट वो ट्रेनिंग दी जाती है जो एक सेना के जवान को दी जाती है। तो सेना के जवान के पास जो जो मॉरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, ईमानदारी, देशभक्ति जो हमें स्कूल में हर बच्चे को सिखानी चाहिए, वो एनसीसी देता है। तो हम अपने डायरेक्टर भव्य जैन जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस विद्यालय में एनसीसी को लिया। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के जिला अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता आज विकास भवन स्थित सीडीओ कार्यालय पहुंचे। उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बावजूद भी सीडीओ कार्यालय नहीं पहुंचे, जिससे गुस्साई कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि पंचायती राज विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ग्राम प्रधानों को निशाना बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों में अशोक सैनी, इकराम खान, संजीव कुमार, राजेंद्र सिंह चौहान, प्रीतम सैनी, अभिषेक सैन, संजय सैनी, सोनू सैनी, संदीप वालिया, फरमान एवं नरेश कुमार आदि मौजूद रहे। संजय वालिया, जिला अध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन। आज किस चीज़ को लेकर धरना दिया? हम पंचायती राज संगठन में जो सरकार की आशाएं थी, जो देश के पंचायती राज को बनाकर राजीव गांधी जी की आशाएं थी, आज मोदी जी और योगी जी की आशाएं हैं कि गांव खुशहाल हो, गांव में तरक्की हो और गांव फूले फले। सब उसके विपरीत होने का काम हो रहा है। आज ग्रामों में सिर्फ भ्रष्टाचार है, अधिकारियों का वाद है और प्रधानों की कुछ सुनने का काम नहीं होता है। अगर प्रधान अपनी फरियाद लेकर सीडीओ साहब के पास आते हैं, डीपीआरओ साहब के पास आते हैं कि ये समस्या है, ये लोग गलती कर रहे हैं, प्रशासक काल में मोटा घपला करने का काम किया, इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करो, तो किसी की चलने का काम नहीं होता। वो जो शिकायतें आती है वो रद्दी में डाल दी जाती हैं या खाना पूर्ति की जाती है कि हम जांच किए लेकिन ये पाक साफ हैं। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, दैदनौर गांव में अभी हमारे ग्राम प्रधान करशनपाल जी की सेक्रेटरी के द्वारा विवाद होने पर दर्दनाक मौत होने का, इसी विकास भवन में होने का काम हुआ। आज तक किसी अधिकारी ने ये जहमत उठाने का काम नहीं किया कि जब पंचायत भवन में जिसमें काम लगा हुआ था वो मानक के अनुरूप नहीं था, उसके बावजूद भी सेक्रेटरी दबाव बना रहा था कि इसी पे बनाए। तो
जब ऐसा होगा कि सेक्रेटरियों की बात चलेगी, अधिकारियों की बात चलेगी, प्रधानों की बात नहीं चलेगी, हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगी, सेक्रेटरीवाद खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और आगामी 15 तारीख को सीडीओ साहब का घेराव करने का काम करेंगे अगर जांच होने का काम नहीं हुआ। आपको बता दें कि 2 दिन पहले थाना चिल्काना के गांव फिरोजाबाद में एक युवक की हत्या कर उसकी हत्या के मामले को छुपाने को लेकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी, जिसमें पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई थी, जिसमें पुलिस ने मात्र 2 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा करते हुए मृतक युवक की पत्नी सहित उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी आसमा ने अपने पति की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने जब इसकी छानबीन की तो पता चला कि महिला ने अपने पति की हत्या अपने देवर के साथ मिलकर षड्यंत्र कर अपने देवर खुर्शीद के साथ मिलकर 3 बीघा जमीन के लालच व देवर से संबंधों को लेकर अपने पति खुर्शीद की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं मृतक का नाम खुर्शीद था और मारने वाला उसका सगा भाई है। सर बता दीजिए, ये चिल्काना वाला मामला क्या खुलासा किया है, कैसे खुलासा? इसी माह 4 तारीख को थाना चिल्काना के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का जो हत्या हुई है, उस संबंध में थाना चिल्काना द्वारा मौके पर पहुंचकर वहां पंचायतनामा और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम में इस व्यक्ति का गला घोंटने से हत्या होने की बात आई थी। तो इसमें इन्होंने लगातार काम करके आज इस घटना का खुलासा कर दिया है। इसमें मृतक का पत्नी और मृतक का भाई का गिरफ्तारी हुई है और ये बात आई है कि मृतक अभी जो 3 बिस्सा ज़मीन खरीदा था और इसके भाई ने उसी ज़मीन को हड़पने के लिए उनके पत्नी के साथ साजिश करके इन्होंने दोनों मिलकर इसका गला दबा के हत्या कर दी गई थी। दोनों का गिरफ्तारी हुई है और इन्होंने पूरा घटना कैसे किया है, अंजाम दिया था, इसका बताया है और भी जो साक्ष्य संकलन का कार्रवाई शेष है और दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और मेरे द्वारा टीम को 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। सर जो ये जमीन थी तो ये क्या केवल उसी के नाम थी या उसके भाई का कोई इसमें? नहीं, दोनों का था और कुछ बात ये भी आई है कि मतलब ये मृतक से अपना पत्नी भी थोड़ा सा ये थी, तंग हो गई थी, तो इन्होंने अपना देवर को बताया था कि ये पूरा ज़मीन आपके नाम पे हो जाएगा, तो ये इसी लालच में उन्होंने ये दोनों ने मिलकर बात की। सर मर्डर का क्या नाम छिपाने की कोशिश की जा रही है, बता रहे हैं? हाँ, ये पहले सूचना मतलब वैसे बताया नहीं था कि वहाँ अड़ोस पड़ोस लोगों के द्वारा सूचना मिल गई थी, तो पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। सर केवल जमीन का ही मामला था या कोई ऐसे बंदों के बीच में कोई? हाँ, वो भी है, अभी डिटेल्ड विस्तृत रूप से इसका विवेचना का विषय है, वो भी करा देंगे। थैंक यू। सहारनपुर में 11 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जिला न्यायालय परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सहारनपुर जनपद की समस्त तहसीलों में रखा गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद, तलाक के प्रकरण को छोड़कर लघु समन्वयवाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 के वाद, दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के वाद व ई चालान के वाद केवल माननीय उच्च न्यायालय व जनपद न्यायालय में लंबित आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। उक्त वादों से संबंधित वाद कार्य संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क कर अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के सरल व सौहार्दपूर्ण निपटारे का महत्वपूर्ण माध्यम है। जो प्रेस वार्ता बुलाई है, किसलिए बुलाई है? प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई कि आप राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 सितंबर 2021 को जनपद मुख्यालय एवं सभी तहसील स्तर पर किया जा रहा है। इस आशय से किया जा रहा है कि आपसी सुलह समझौते के आधार पर पक्षकार
राष्ट्रीय